आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा संत आनंद गिरी जी से जो इस समय सारे देश प्रदेश में अपनी मानव सेवा को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं और आप मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। जब देश में अधिकांशतः कथित संत धर्म को धंधा बना चुके हैं, कई साधु नशे व्यसन में स्वयं और अन्यों को लिप्त किए हों, कई सिर्फ पूजा अनुष्ठान तक सीमित हों, इससे अलग हटकर एक युवा संत महंत आनंद गिरी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। साथ ही उनकी आत्म शांति हेतु 16 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ भी करवाते हैं। उनकी यह सब सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। महू के गुजर खेड़ा स्थित एशिया के उस बहुचर्चित मुक्तिधाम में ये पारमार्थिक पहल इस संत द्वारा 8 जनवरी 99 से श्री सिद्ध बाबा श्याम गिरी जी सवाई मठ पारमार्थिक ट्रस्ट दिल्ली दरबार के सहयोग से की जा रही है। 52 एकड़ की भूमि पर बने इस मुक्तिधाम के पास श्री प्रेतराज सरकार बालाजी हनुमान मंदिर के महंत आनंद गिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए महंत आनंद गिरी ने बताया, उनके पिता स्वर्गीय नंद किशोर नंदू उस्ताद हलवाई महू वाले से परोपकार की प्रेरणा बचपन से मिली। उनके परिवार में उत्तम दास महाराज गुदरिया वाले, काठिया बाबा मर्दाना नाग उत्तर प्रदेश जो उनके दादा के ताऊ थे, तथा जूना अखाड़ा के ब्रह्मचारी संत पुरी महाराज जो मुझ आनंद गिरी जी के ताऊ हैं, वे भी मानव सेवा में लगे हुए हैं। अपने पिता के इकलौते पुत्र महंत आनंद ने सुख का जीवन त्याग कर परमार्थ मिशन को अपनाया। अब तक महंत आनंद 2275 लावारिस शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार संपन्न करवा चुके हैं। उनकी इस आदर्श पहल की मुक्त कंठ से सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। 11 मई 1972 को जन्मे महंत आनंद कोरोना के भयानक दौर में इंदौर, उज्जैन, खरगोन, देवास, धार तथा अन्य मुक्ति धामों में पहुंचकर मृतजनों का निःशुल्क अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। इसकी संख्या 29 रही। महंत आनंद गिरी का मानव सेवा मिशन इस समय सारे देश प्रदेश में लोकप्रिय हो रहा है। आपसे प्रेरणा लेकर बड़ी संख्या में सेवादारों का समूह तैयार हो रहा है। कई नागरिकों ने बताया, महंत आनंद गिरी श्राद्ध पक्ष में दिवंगतों की मोक्ष शांति के लिए प्रेतराज सरकार बालाजी हनुमान मंदिर गुजर खेड़ा में 16 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करवाते हैं। ब्राह्मण भोज एवं सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण कार्यक्रम भी भव्य पैमाने पर होता है। आनंद गिरी का मानव सेवा मिशन आस्था के आयाम स्थापित कर रहा है। जिस महान राष्ट्र भारत में संत दधीची का त्याग दान आज भी वंदनीय है, वहीं आनंद गिरी की सेवाएं अभिनंदनीय मानी जा रही। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है के मंत्र को साकार कर रहे हैं युवा संत आनंद गिरी। बताइए आपको यह परिचय कैसा लगा? आप भी इस तरह का कोई आदर्श परिचय हम तक भिजवा सकते हैं। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अभिनंदन करते हैं युवा संत आनंद गिरी जी का। धन्यवाद। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। महू में एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार आनंद गिरी जी से, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लावारिस शवों का करते हैं अंतिम संस्कार। ये प्रेरणास्पद कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। आपका स्वागत है बाबा जी। जी ओम नमो नारायण जी। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरी पैदाइश भूमि धार जिले की बरदरी ग्राम पंचायत के अंदर है। मेरा सन 10/5/1972 का मेरा जन्म है। मैं पिछले यथाशीघ्र 2004 में मेरा संस्कार हुआ था, नागा संस्कार पंचदश नाम जूनागढ़ सिद्ध बाबा श्यामगिरी सभी मठ दिल्ली दरबार से मेरा संस्कार हुआ है, जहाँ से मैं महंत का मेरे को पद मिला हुआ है। मैं महंत आनंद गिरी जी महाराज हूँ। वर्तमान मऊ की गादी का गादीपति हूँ दिल्ली दरबार। ये यहाँ पर जो आप सेवाएं कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? सन 1999 में जब मेरा वहाँ पे बालक हुआ था, मैं उस समय परिवार में गृहस्थ था। उस समय यथास्थिति में यहाँ पे बालक हुआ था। तो बालक होने के बाद में यथास्थिति में मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली कि यथास्थिति में यहाँ पे आके देखता हूँ कि एक इंसान खुशी के मारे पागल हो जाता है।
कि कोई व्यक्ति क्या करता, कोई व्यक्ति क्या करता, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो पीठ तोड़ से एक भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को शव लाया जाता। उस समय उसके कारण 300 रुपये नहीं थे, 387 रुपये में शव जलाने के नहीं थे। उस समय वो व्यक्ति बोले था, बोले मेरे परिवार का एक सदस्य शांत हो गया, इनको जलाना है, बोले इनके लिए देह संस्कार के लिए पैसे नहीं। तो उस समय मेरे वहाँ बालक हुआ था 8 जनवरी 1999 के रोज। तो उसी समय मैंने 387 रुपये देखे लावारिस शव के समान दीन इन व्यक्तियों के शव का। मैंने उसी समय से मैंने मुद्दा उठाया। ये मुद्दा आज तक के मेरा चलता हुआ आ रहा और आगे भी चलता रहेगा। कितने संस्कार कर चुके हैं? मैंने 2297 संस्कार कर दिए। इसकी पूर्ण तरीके से मेरे घर संपूर्ण रसीद होने। आपके पिताजी का शुभ नाम? हमारे पिताजी का नाम तो नंदू उस्ताद नंदू भैया के नाम से जाना जाता था। मऊ के अंदर हलवाई की दुकान है हमारी, आनंद स्वीट्स के नाम से। लेकिन अब क्या है कि परिवार से मेरा विरक्त हो चुका है, क्योंकि संन्यास संस्कार होने के बाद में परिवार से विरक्त हो जाता है इंसान। कैसा लगता है आपको सेवा करते हुए, मानव सेवा करते हुए? ये सेवा में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सर्वधर्म के लोगों ने यहाँ पे आकर सर्वस्व तीर्थ में इनको मानता हूँ, मानव धर्म की सेवा करने को। सर्वस्व तीर्थ ही मेरे लिए मानव धर्म की सेवा। इसके अलावा यही मेरी ये प्रतिक्रिया समाप्त नहीं होती। 16 रोज यही मंदिर प्रांगण के अंदर इन लावारिस शवों के लिए 18 अध्याय गीता जी के रोजाना होते हैं और भागवत जी का मूल पाठ होता है। उसके बाद में 16वें रोज जब समापन होता है अमावस्या के रोज, अमावस्या को ब्राह्मण भोज या इसके बाद में उनको दक्षिणा देके उनको ब्राह्मणों को सबको जिमाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप साधु संत समाज को और भक्त जनों को, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सन्यासी का जीवन ही होता है, संत का जीवन ही सेवा का होता है। तो सेवा हमको, इस प्रकार की सेवा में हमको बहुत आनंद मिलता है और ये सेवा हमारे सभी लोगों को करना चाहिए संत समाज के। क्योंकि हमारे कहने तो क्या होता है, तेरे मेरे का दान करे वो सबसे बड़ा दानी कहलाए। बहुत अच्छी बात, प्रेरणास्पद बात आप कहने जा रहे हैं। अधिकांश संत जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं। पूजा पाठ करना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर बात है मानव सेवा की। आप हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक? मैंने यथास्थिति में 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करी है। कितने भाई हैं आप लोग? मैं परिवार में इकलौता हूँ। मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, वो संभालते हैं दुकान पूरी। आप इकलौते सुपुत्र पिताजी के रहे और हैं, और बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दानदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? दानदाताओं से कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरी दुकान से रोज के 1000 रुपये रोज मेरे कने आते हैं दुकान से, केवल वो सेवा के लिए आते हैं मेरे कने। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है कि 1000 रुपये रोज दुकान से आते हैं। और हमारे स्वामी जी उसमें बोले थे कितने भी सब हुए मेरे कहने, मेरे को कोई उसकी इतराज नहीं। सेवा करना मेरा परम धर्म है। हमारे परदादा जी जो उत्तम दास जी महाराज गुदरिया वाले जी हैं, वो भी ये सेवा करते थे। मेरे ताऊ जी श्री महेंद्र श्री संतपुरी जी महाराज पंचदश धाम जूना अखाड़े में श्री महेंद्र वर्तमान में, वो भी यही सेवा करी हूँ और मैं भी यही सेवा करी हूँ। इस मंदिर में और क्या क्या गतिविधि होती है? इस मंदिर में यथास्थिति में हनुमान जयंती के रोज होता है। हर मंगलवार को यहाँ पर जन सलाब लगता है। जन सलाब लगने के बाद में जनता यहाँ पे आती, उनको मैं सब चीजों का निदान बता के उनको मार्गदर्शन देता हूँ यहाँ पर। ये प्रेरणास्पद कथा आपके सामने प्रस्तुत है। युवा जो सन्यासी हैं और जो कि जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर नाम है। आप और क्या बताना चाहेंगे जूना अखाड़े के बारे में? कुछ बताइए आप। हमारे पंचदश धाम जूना अखाड़े की तो व्याख्या थी, हम क्या बताएं कि सभी लोगों को जानकारी है। हाँ जी। क्योंकि शास्त्र कला के और धर्म से जुड़े हुए सभी युवा हैं, क्योंकि सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म है। जूना वालों का कहना ही है कि सेवा ही धर्म है। कहाँ कहाँ की यात्राएं करी आपने? मैंने यथास्थिति में सभी कुंभों में मैंने वो करा। हर कुंभ में हमारे कैंप लगता है। सिद्ध बाबा श्यामगिरी स्वामी मठ, दिल्ली दरबार परिवार का हर कुंभ में हम कैंप लगाते हैं। वहाँ पे मानव सेवा करते हैं, लोगों को भोजन प्रसादी निःशुल्क कराते हैं। वहाँ पे आए गए अतिथियों का सम्मान करते हैं। सभी संत लोगों का भी सम्मान होता है वहाँ पर। आज की कथा से ये संदेश हम आपको दे रहे हैं कि अगर ये शरीर मनुष्य जीवन का है और हम मनुष्य हैं, तो हमें परमार्थ के कार्य करना चाहिए, जैसे कि हमारे आनंद गिरी जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप बताइए ये कथा आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत। परम पूज्य श्री महेंद्र
श्री मसानिया बाबा जी की समाधि है। यह समाधि सन 1977 में 21 अगस्त 1977 को इन्होंने समाधि ली थी। महाराज जी यथास्थिति में सर 1950 से लेके तो 1977 तक के इसी जगह रहे, इस मट्टी के अंदर रहे महाराज जी। और यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई। यहाँ पे हर गुरुवार हर मंगलवार यहाँ पे जन सैलाब लगता है, यही लोग आते हैं। पास की मड़ी। हाँ जी, धन्यवाद। ये एशिया का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है। ये एशिया का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है। 52 एकड़ के अंदर मुक्तिधाम है। ये जितनी जमीन है सब मुक्तिधाम की, ये लोगों ने कब्जे कर रखे हैं आज भी। एशिया का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है। 52 एकड़ का मुक्तिधाम है। 52 एकड़ का मुक्तिधाम है, जिसका पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड में भी जिला निर्वाचन जिला दंड अधिकारी का पूरा इसका वो विवरण है। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सामने ये सब ये अभी बाद में लोगों ने मंदिर बनाया। हमारा मंदिर सन 1960 का है। अच्छा। स्थापित। महाराज जी ने सन 77 में समाधि ली है। 1960 में हमारा पेतरासर का बालाजी की मूर्ति स्थापित हुई थी 1 फरवरी 1960 को, जिसका लेखा जोखा पूरा पंचदश नाम जुना अखाड़े में मोड़ साहब से कन्वर्ट है। धन्यवाद आपकी जानकारी।